कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आप सबसे प्रार्थना है कि आप अपने आप को मनीषा सांगवान समझ करके बैठ जाए। सबके सब हाथ जोड़ के प्रार्थना है। ये देखिए ढोल नगाड़ों के साथ आपके बीच में आज के आपके बीच में आपके मुख्य अतिथि पहुंच चुके हैं। आदरणीय राज बब्बर जी जिंदाबाद। मेरी आपसे प्रार्थना है कि स्टेज को खाली कर दे। स्टेज के ऊपर आने वाले हमारे मेहमान ही होंगे। आपके बीच में आपकी भावी विधायक मनीषा जी और हमारे बीच में आज के इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि आदरणीय पूर्व राज्यसभा सांसद राज बब्बर जी पहुंचे। अब अडोदिया जी आपके मुख्य अतिथि को धोखा देकर के सम्मानित कर रहे हैं और मनीषा सांगवान भाई विधायक को भी और सुधीर स्वामी जी कमरजीत जी देकर के आज के मुख्य अतिथि का स्वागत कर रहे हैं। और इसी के साथ दो बार के पार्षद वीरेंद्र पप्पू जी भी सम्मानित कर रहे हैं। मनीषा सांगवान जी को पार्षद वीरेंद्र जी धोखा देकर सम्मानित करेंगे। इसी के साथ जय भगवान मस्ताना भी धोखा देकर के सम्मानित करेंगे। और मेरी सबसे प्रार्थना है, सब चाहते हैं आज ये मिले सम्मानित करेंगे पगड़ी पहना करके आदरणीय मुख्य अतिथि को। मैडम जी जिन्होंने सम्मानित कर दिया वो बैठ जाए और बाकी जिन्होंने सम्मानित करना है ये संबोधन के बाद आप सम्मानित करेंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है। अब मैं प्रार्थना करूंगा। मेरी प्रार्थना है अग्रवाल समाज के प्रधान स्टेज पर आगे और सम्मानित करें अग्रवाल समाज के प्रधान जी। अब मेरी प्रार्थना है जिन भी साथियों ने कार्यकर्ताओं ने सम्मानित कर दिया वो स्टेज को खाली कर दिया। आपसे हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है। और मेरी प्रार्थना है कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश महासचिव हैं सतीश कौशिक जी आए और वो काली टोपी से उनका आज के मुख्य अतिथि का स्वागत करें। सीरियस कौशिक जी आ जाए जी, आप बैठ जाए आराम से। जगह खाली करवा दो भाई साहब। ये जगह खाली करवा दो, मीडिया के बीच में भेज दो। आज के इसके और मैं प्रार्थना करूंगा कि आप शांति का ध्यान दें। आपके बीच में आपकी भावी विधायक डॉक्टर जी आपको संबोधन करेंगे। आप लोगों का आशीर्वाद लेंगे डॉक्टर मनीषा सांगवान जी। पप्पू भाई एक बार उन्हीं का नहीं ले रखा तुम्हें यार जी। जय बाबा खाटू श्याम की, जय बाबा खाटू श्याम की, जय बाबा खाटू श्याम की। राज बब्बर जी हमारा सौभाग्य है कि आज आप अपना टाइम निकालकर हमारे यहाँ हीरा चौक में आए। आपका स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमने देखा कैसे केवल 15 दिन पहले इनको गुड़गांव की टिकट मिली थी, केवल 15 दिन पहले, और ऐसा जादू चलाया कि बड़े बड़े राजनेताओं को नाकों चने चबा दिए थे सिर्फ 15 दिन में। राज बब्बर जी वाकई में 36 बिरादरी के नेता हैं, समाज के हर वर्ग से जुड़े हुए हैं और इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी अपने व्यवहार में शालीनता और सौम्यता बनाए रखे हैं। आज भी इनकी जगह कोई और होता तो शायद अहंकार में चूर हो जाता, पर अहंकार इनसे कोसों दूर है। और मैं ऐसे महान नेता को, ऐसे महान अभिनेता को पुनः पुनः नमन करती हूँ। बुजुर्ग नौजवान साथियों,
2024 का ये विधानसभा चुनाव ये कांग्रेस या बीजेपी का चुनाव नहीं है, ये आप लोगों का चुनाव है। दादरी हमेशा से ही विपक्ष में रहा है, हमेशा से ही। 2014 में यहाँ बीजेपी की सरकार बनी हरियाणा में, पर हम विपक्ष में थे। ऐसे ही कुछ 2019 में हुआ, और यही कारण है कि आज दादरी में विकास नहीं हो रहा। यहाँ बूंद बूंद पानी की किल्लत है, सड़कों का बुरा हाल है, सीवरेज सिस्टम का बुरा हाल है, हमारे बच्चों के लिए कोई बढ़िया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है सरकारी। तो बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं कोई राजनेता नहीं हूँ, मैं एक समाज सेवी हूँ, और राजनीति मेरे लिए एक माध्यम है समाज सेवा का। और इसलिए ना ही मैं नई हूँ, मैं पिछले कई सालों से आपकी ही बेटी हूँ, आपकी ही बहू हूँ इस इलाके की, और पिछले कई सालों से धरातल पर यहाँ मैं काम कर रही हूँ। आप सभी मेरे से जुड़े हुए हैं। तो इस बार 2024 में मैं आप लोगों से एक मौका मांगने आई हूँ, झोली फैला के। आपकी बेटी, आपकी बहू झोली फैलाकर एक मौका मांगने आई है। जिंदाबाद। भाई साहब 2014 में अमित शाह जी यहाँ आए थे और उन्होंने कहा था डबल इंजन की सरकार लाओ। डबल इंजन की सरकार का मतलब राज्य में भी और देश में भी भाजपा की सरकार लाओ। अब हरियाणा की जनता तो आप जानते ही हैं, बहुत भोली भाली जनता है, हम सीधे लोग हैं। हमने 10 साल तक इनको डबल इंजन की सरकार दी, 10 साल तक ट्रिपल इंजन की सरकार दी। यहाँ तो चेयरमैन भी शायद बीजेपी के हैं। ट्रिपल इंजन की हमने इनको सरकार दी, और आप सभी अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए, बताइए कितना यहाँ पर विकास हुआ। आज हमारे बच्चे बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। जब हमारे घरों में हम नलका खोलते हैं, काला पानी आता है, उस काले पानी में इतनी बास आती है, तुरंत हमें नलका बंद करना पड़ता है। आज हमारी गलियों में सीवर बैग मार रहे हैं। आज दादरी की हर गली में बेरोजगारों की फौज खड़ी है। आज हरियाणा में 42% बेरोजगारी है, 42%। और हमेशा ऐसा नहीं था। आज से 10 साल पहले आपको याद है, देशों में देश हरियाणा, जहां दूध दही का खाना, सबसे कम बेरोजगारी हुआ करती हरियाणा में। आज हरियाणा सरकार ने पक्की सरकारी नौकरियां देना बंद कर दिया है। एक के बाद एक सरकारी स्कूल ये बंद कर रहे हैं। जब सरकारी स्कूल बंद होते हैं, बच्चों का भविष्य ही अंधकार में नहीं जाता, रोजगार को भी खा जाता है। एक सरकारी स्कूल में कितने टीचर, क्लर्क, पीएन, कितनों को रोजगार देता है एक सरकारी स्कूल। अगर चिकित्सा की तरफ जाए, आप देख सकते हैं हमारे सिविल अस्पताल की क्या हालत है। कोई 5 बजे 6 बजे चला जाए तो वहां डॉक्टर नहीं मिलते। आज से 10 साल पहले यहाँ अल्ट्रासाउंड की मशीन थी, 10 साल पहले, और 10 साल पहले खराब हुई, 10 साल से वो खराब ही है। और ये तो तब है जब दादी एक कमाऊ पूत है। गुड़गांव के बाद सबसे ज्यादा आमदनी अगर हरियाणा सरकार को होती है तो हमारे आसपास के ये जो पहाड़ है उनसे होती है। पर एक कहावत है, एक बच्चा जब तक होता नहीं, एक उसकी माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती। कोई इन मुद्दों को आज उठाने को तैयार नहीं है। और अगर आपके घर में गंदगी फैली है तो आप बात नहीं देखते कि पड़ोस से कोई महिला आएगी आपके घर झाड़ू मारने, आप खुद झाड़ू को उठा के अपने घर की सफाई करते हैं। तो यही मुद्दे हैं। मेरे मन में एक टीस है कि हमारे इलाके में काम नहीं हो रहा है। मेरे मन में ये टीस है कि आज दादरी की जनता की सुनवाई करने वाला कोई नहीं। तो आप लोगों से, हीरा चौक से मैं एक मौका मांगने आई हूँ। दादरी की राजनीति शुरू और खत्म हीरा चौक से ही होती है। आपकी बेटी, आपकी बहू हीरा चौक से एक मौका मांगती है ताकि यहाँ की सीवरेज सिस्टम को हम बनवा सके, ताकि हर घर में और हर रोज साफ पानी आ सके।
ताकि यहाँ भी अच्छे सरकारी कॉलेज, सरकारी स्कूल बन सके हमारे बच्चों के लिए, यहाँ पर भी मेडिकल कॉलेज बन सके, यहाँ भी यूनिवर्सिटी बन सके, ताकि यहाँ के बच्चों को भी बढ़िया सरकारी नौकरी मिल सके। तो बुजुर्गों, नौजवान साथियों, एक मौका मैं मांगने आई हूँ। जिनका मुकाबला हमारे साथ है, उनके पास धन बल है, सत्ता बल है, सब कुछ है। आज वो भारतीय जनता पार्टी में है, कल वो किसी और पार्टी में थे, 2009 में वो किसी और पार्टी में थे, आपको याद हो। कई पार्टियां वो बदल चुके, और ये भी कोई भरोसा नहीं आने वाले समय में वो किस पार्टी में जाएंगे। हीरा चौक शांति और सुरक्षा चाहता है। अगर आज दादरी के आसपास जितने जेल हैं, और ये मैं तथ्य आपको बता रही हूं, आप इन तथ्यों को चेक कर लेना। अगर दादरी के आसपास जितने जेल हैं, वहां के गुंडों की रिहाई हो रही है ताकि चुनाव में मदद हो सके इन लोगों की, तो कल जब ये सत्ता में आते हैं, तो जो आज इनकी मदद कर रहे हैं, जब ये सत्ता में आएंगे, क्या ये लोग उनकी मदद नहीं करेंगे? तो दादरी की सत्ता कल को किनके हाथों में होगी? जो आज जेल में बैठे हैं उनके हाथों में होगी, जिनको पेरोल पे छोड़ा जा रहा है उनके हाथों में होगी। मैं चाहती हूँ ये इलाका हमारी बेटियों के लिए एक सुरक्षित इलाका हो। मैं चाहती हूँ ये इलाका हमारे दुकानदार भाइयों के लिए, बिजनेसमैनों के लिए एक सुरक्षित इलाका हो। ये दादरी में दादरी के आम आदमी की चलेगी, ना कि आसपास के गुंडों की। हाँ जी, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, 10 साल से जात पात का चश्मा इन्होंने हमें पहना रखा है, और यही कारण है ये कोई काम नहीं करवाते। काम करवाने की जरूरत क्या है? चुनाव से पहले जात पात का नारा लगा दो। क्या जरूरत है बच्चों को रोजगार देने की? क्या जरूरत है साफ पानी देने की? क्या जरूरत है सीवेज सिस्टम को ठीक करवाने की? जब हमारे नलकों में साफ पानी आएगा, वो सभी के नलकों में साफ पानी आएगा, वो जात पात पूछ के नहीं आएगा। जब सड़कें बनेंगी, वो सभी के लिए सड़कें बनेंगी। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, तो ये चुनाव आपका चुनाव है। इस बार 5 अक्टूबर को जब बटन दबाए, तो जरा सोच समझ के दबाएं। अपने बच्चों के भविष्य के बारे में आप जरा सोचें, क्योंकि 5 सेकंड की गलती और अगले 5 साल तक आपको भुगतना पड़ेगा। 5 सेकंड की गलती। और जिस दिन चुनाव है उस दिन तीसरा नवरात्र है, और कुदरती हमारा बटन भी तीसरा ही है। तो मेरी माताओं बहनों, माता रानी को याद करके तीसरा बटन दबाएं और हाथ के निशान पर वोट दें। अपनी बेटी, अपनी बहन को एक मौका दे। बस एक मौका मांगने में आई हूँ। जात पे ना हाथ पे, जात पे ना पात पे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, और आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी का संदेश लेकर के आए हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो आए और राहुल गांधी जी और खड़गे जी का संदेश दें। आदरणीय राजगोपाल जी। बाद में ये खत्म होने के बाद ये दे देना है, मनीषा दे देनी है। यहाँ पर पधारे हुए मेरी सम्मानित माताओं बहनों, मेरे आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कि मीटिंग नहीं
बल्कि मैं हीरा चौक पर चारों तरफ नजर घुमा के देख रहा था। कहीं मिठाई की दुकान है, कहीं दवाई की दुकान है, कहीं दही वाला है। मैं चारों तरफ घूम घूम के देख रहा हूँ। कहीं फास्ट फूड है, मुझे भूख भी लगी, इधर से होता हुआ जाऊंगा। कहीं बड़े हैं, है ना, वहां बिजली का भी सामान है, लेकिन भाई बिजली नहीं आ रही, है ना, बिजली नहीं आ रही ना, तभी बेचारा शटर गिरा के चला गया। है? और देखो भाई, वहाँ सभी लोग यहाँ पर सारे इंतजाम करके तो बैठे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ इस मंच पर कांग्रेस के सभी वरिष्ठतम नेता आए। मेरा सभी जिले के आसपास के सब नेता है, मेरा भाई भी आया हुआ। ये हम बचपन में बिछड़ गए थे। हाँ, ये बचपन में बिछड़ गया था, तो मेरी माँ ने कहा कि देखो गागरवास में जाके देखो, वहां मिल जाएगा। भाई राज सिंह गागरवास मेरा भाई है, मेरा साथी है। मैं बुजुर्गों में चाहता हूं, मैं जानबूझकर चाह रहा हूं कि आप लोग हंसे। मैं जानबूझकर चाह रहा हूं कि आपके चेहरों पर मुस्कुराहट रहे। हमारे आदरणीय भूतपूर्व एमएलए साहब है, मैं बहुत ही सम्मान के साथ में इनका आशीर्वाद मनीषा को मिले, मैं उसके लिए आपसे, मैं एक ऐसी शख्स के लिए यहाँ पर आपके बीच में आया हूँ, बल्कि मैं नहीं, ये पूरा मंच आया है। मैं इनको सुन रहा था, मैं चाह रहा था ये और बोले, क्योंकि जब कोई अच्छा बोल रहा हो और वो बोल भी दिल से रहा हो तो उसको सुनना चाहिए। आपके लिए तो ये वाकई आपके दिलों को छू रही थी बात, लेकिन मुझे भी इस बात का संज्ञान हो रहा था कि कोई ऐसा व्यक्ति राजनीति में इस उम्र में बढ़कर आ रहा है कि जो घर से निकल के कुछ जिम्मेदारियां लेने की जुर्रत कर रहा है और आपके बीच में आपका आशीर्वाद मांग रहा है। मैं छोटी बहन का हूं, मैं अपने परिवार का एक हिस्सा का हूं। मैं मनीषा सांगवान जी के लिए इस मंच की मार्फत हम सब यहाँ खड़े हैं, आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करने आए हैं, आपके पंजे पर बटन दबाने की अपील का। जब ये बोल रही थी, वोट भी नहीं मांग रही थी, आप सब जब इस समस्याओं के बारे में बात कर रही थी, आपके अनायास हाथ खड़े हो रहे थे। ये होता है जब दिल इनकी बातों को छू रहा हो तो आपके हाथ अपने आप ऊपर उठ जा रहे थे। साथियों, मुझे बहुत खुशी इस बात की है कि ये दादरी मुझे मालूम नहीं था, लेकिन बाद में पता लगा कि यहाँ तो आसपास सब क्रशर वगैरह बहुत चलते हैं और यहाँ के बच्चों को सिर्फ मजदूरी में ही धकेला जाता है। लेकिन जहां पर इतना जहीरा पड़ा हो, वहां मजदूरी के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई का भी सोचना चाहिए, वहां पर बच्चों की खुशहाली का भी सोचना चाहिए। इस प्रदेश की सरकार जो पहले रही है 10 साल तक, इससे ज्यादा कोई अफसोसजनक नहीं हो सकता कि पीने के पानी तक की किल्लत है। अभी आप बात कर रहे थे, यहां पर सब लोग कह रहे थे बिजली नहीं आई, बिजली नहीं आई। इससे ज्यादा इसका मतलब यह माफियाओं का राज है, वह माफियाओं का राज है। वो जब पानी आने का टाइम होता है उसको बिजली गायब कर देते, और उसके कारण बहुत साफ है कि आप खरीद के पानी पिए, और खरीद कर कौन सा पानी खरीदते हैं आप? जहां से आपका पानी का पीने का पानी आता है, उन्हीं झीलों उन्हीं टैंकों से लाकर ये टैंकर भर के लाते हैं और आपको बेचते हैं। दोस्तों, मेरे ख्याल से यहाँ पे चौक पे बैठे हुए, दुकानों में बैठे हुए आप लोग अखबार पढ़ते हो, बुद्धिजीवी लोग हो, व्यापारी लोग हो, बाहर भी जाते हो, दिल्ली जाते हो, चंडीगढ़ जाते हो, मुंबई भी जाते होगे सामान खरीदने के लिए।
आपको आज पूरे देश का एक माहौल नजर आ रहा है। मुझसे बीजेपी के साथ ही कह रहे हैं कि राज भाई इस बार तो आपको बधाई, आपके हरियाणा प्रदेश में तो कांग्रेस की सरकार आ रही है। और शायद इसमें कोई मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा। यह मत समझना कि मैं कांग्रेस के मंच पे खड़ा हूं। अपने दिल पर हाथ रख के दूसरा हाथ उठा के बताओ क्या मैं सही कह रहा हूं या नहीं कह रहा। दोस्तों, अगर ये सही है, अगर ये सही है और ऐसा जुझारू ईमानदार जो आपके बीच में ये शख्स कह रहा है कि मैं आपके बीच में सेवा करना चाहता हूं, तो यकीन मानो ये मेरी जितनी माताएं बहनें जो यहां बैठी हैं, कहां गए पावा साहब, नजर नहीं आ रहे। आ रहे बाबूजी, मैं कह रहा मेरा देखो आशीर्वाद दो। अगर ये सारी बच्चियां बाहर निकल आए काम करने के लिए, तो क्या कभी किसी शहर, किसी गांव, किसी मोहल्ले, किसी प्रदेश का कोई नुकसान हो भी सकता है? कभी नहीं होगा। अब ये कमान आपने संभालनी है। पावा साहब आशीर्वाद दो सारी बच्चियां ने। मैं चाहता हूं दोस्तों, ये हरियाणा प्रदेश 3 लोगों से जाना जाता है। हिंदुस्तान से बाहर जाओ, हिंदुस्तान में कहीं भी जाओ, मैं ऐसा मैं विधायक में गलत तो नहीं कह रहा, 3 लोगों से जाना जाता है। पहला किसान, दूसरा जवान और तीसरा खेल खिलाड़ी और पहलवान। इन तीनों को इन 10 साल के अंदर क्या यातनाएं दी गई हैं, क्या यातनाएं दी गई हैं। आज तक किसान बेचारा वहां बैठा हुआ है शंभू बॉर्डर पर। जवान को अग्निवीर जैसी योजनाएं लाके उसको उसके आत्मसम्मान को खत्म कर दिया। 5 साल के बाद में वो नौकरी करने जाएगा तो नौकरी के बाद में बेचारा चौकीदार की नौकरी कर सकता और उसको कोई नौकरी नहीं मिलेगी। यानी अगर उनको रिश्ता लेकर उसके घर में जाता है तो घर वाले पूछते हैं, भाई फौज में तो है, कच्ची नौकरी पे है या पक्की नौकरी पे? लड़की वाले पूछते, जो लड़के वाला कहता नहीं साहब वो तो कच्ची पे है, तो रिश्ता लेके वापस चले आते। ये सच है, मेरे क्षेत्र में होता है, मैंने देखा है कि आज बच्चों की शादियां रुक गई। और तीसरा, पहलवानों को लेकर जो दुर्गति की है इन लोगों ने, ये शायद हरियाणा का कोई भी नौजवान कहीं भी बैठा होगा, कोई माता बहना यहां पर होगी, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि हमारी बच्चियां जो हमारी पहलवान थी, जिन्होंने इंटरनेशनल, जिन्होंने अवार्ड्स लिए, जिन्होंने राष्ट्रीय गौरव लिए, उनके साथ में इस तरह का व्यवहार हुआ। और साथियों, दुकानदार भाइयों से कहूंगा, देखो दोस्तों, जब सबके घरों में, किसानों के घरों में खुशी होगी तो आपकी दुकानों में भी खुशहाली आएगी। तो जेवर खरीदने भी आएंगे, वो फास्ट फूड पर भी आएंगे, वो यहां पर आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक लेने भी आएंगे। आपके घरों में बार बार आएंगे, आपकी दुकानों पर चढ़ेंगे। और जिस नौजवान की शादी का इंतजाम होगा तो फिर ध्यान रखना, यहां वारदाना भी जाएगा और कपड़े की दुकान से कपड़ा भी खरीदा जाएगा। अरे भाई, और आप तो शायद हर किसी की खुशहाली के लिए पूजा करते हैं। दिवाली पर आप पूजा ही दूसरों के खुशहाली हो इसलिए करते हैं। तो जब इस प्रदेश की सरकार आपको वादा कर रही है, आपको वादा कर रही है कि हम जिस दिन 5 तारीख के बाद में सरकार कांग्रेस की आएगी तो हम आपके यहां आपके जीवन में खुशहाली लेकर आएंगे, तो मैं आपसे भी प्रार्थना करूंगा, पार्टियां तो आती जाती रहती हैं मगर खुशहाली घरों में कभी कभी आती है। और जब आपकी दुकानों पे घरों में खुशहाली आने वाली है तो हम मेरी छोटी बहन को भी अपना साथ दे देना। ये आपकी खुशहाली में, आपके खुशहाली के झंडे को लेकर ये मनीषा सांगवान जो चंडीगढ़ जाएगी। और यकीन मानो किसी भी तरह से कोई गलतफहमी नहीं मुझे कि ये आपके लिए काम नहीं करेगी। और फिर बाद जब ये चुनाव जीत जाए तो ये बुलाए ना बुलाए, राज सिंह तो भैया मुझे यहाँ जुलूस में बुला लियो।
बाबा जी मैं जुलूस में आऊंगा, ये वादा करो कि जिताओगे मनीषा सांगवान को। पक्का? तो मेरा भी वादा है कि मैं जुलूस में आऊंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सलाम, खासकर वो लोग मेरी माता बहनी भी, धन्यवाद। की बाइट ले एक बार जी, धन्यवाद। एक बार रोक 5 तारीख को अपना देश सोमवीर के लिए बनाए रखना कि आने वाला समय आपका हो।